क्वांटम फिजिक्स जो कि आप सबको बहुत ही अजीब लगती होगी, लेकिन क्वांटम फिजिक्स दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया देता है, साथ ही हमें दिमाग के घोड़े दौड़ाने में मजबूर कर देता है। दोस्तों, आज हम इसी के एक छोटे हिस्से लेकिन क्वांटम फिजिक्स की नींव के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका कॉस्मोस फैक्ट्स में, जहां हम साइंस, एंशिएंट साइंस, साथ ही बहुत सी चीजों के बारे में रिसर्च और उन्हें डिकोड करते हैं। दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 1925 से 1930 के बीच की, जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट मैटर वेव्स को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि 1924 में डी ब्रॉय, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट है, उन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में मैटर का भी वेव नेचर होता है इसके ऊपर बात की थी, और इन्होंने आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी की हेल्प से इस मैटर वेव की वेवलेंथ का पार्टिकल के मोमेंटम के साथ रिलेशन दिया था। दोस्तों, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फील लेने के लिए हमें डी ब्रॉय का ये रिलेशन जानना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बना चुकी है, मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब सभी साइंटिस्ट मैटर वेव्स को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, उसी बीच 1927 में हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, जिसने कि सबके होश उड़ा दिए थे। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहना था कि हम एक ही साथ किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम 100% एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो वो कुछ ऐसा है। मैथ्स देखकर डरे नहीं, मैथ्स हमसे कहना क्या चाह रही है उसे समझते हैं। इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एक्स, जो कि डिनोट करता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, वहीं डेल्टा पी डिनोट करता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और एच है प्लैंक्स कांस्टेंट। दोस्तों, यहाँ अब हम देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी का प्रोडक्ट हमेशा ज़्यादा या इक्वल होगा h/4 के, इससे कम नहीं हो सकता। यानी कि डेल्टा एक्स में मिनिमम h/4 डेल्टा पी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ही, यानी डेल्टा एक्स 0 के इक्वल कभी नहीं हो सकता। डेल्टा एक्स यानी पोजीशन में जो एरर है, एरर और अनसर्टेनिटी एक ही चीज़ है। अब एरर जो कि कभी 0 हो ही नहीं रहा, इसका मतलब हम पोजीशन कभी भी एक्यूरेटली पता नहीं कर पाएंगे। सेम मोमेंटम में भी मिनिमम एरर h/4 डेल्टा एक्स के इक्वल होगा ही, इसका मतलब मोमेंटम में भी हम श्योर नहीं हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, चलिए अब इसे फील करते हैं। दोस्तों, इसी पीरियड के समय जब हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, तो दो साइंटिस्ट डेविएशन और जर्मन ने मैटर की वेव्स होती हैं, यानी कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था। अब दोस्तों, अगर हमारे पास एक पार्टिकल है जिसे कि अब हम वेव के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं, जो कि कुछ ऐसी होगी। अब ये वेव स्पेस में जहाँ जहाँ मौजूद होगी, तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल भी वहाँ मौजूद हो सकता है, जो कि बहुत ही अजीब है लेकिन सच है। अब दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन के बारे में हम श्योर नहीं है, क्योंकि पूरे स्पेस में जहाँ जहाँ ये वेव होगी, पार्टिकल वहाँ कहीं भी मौजूद हो सकता है, यानी यहाँ पार्टिकल की पोजीशन में अनसर्टेनिटी है। वहीं अगर हम इस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव को देखें तो वो एक सिंगल वेव है, यानी कि यहाँ इस वेव की वेवलेंथ कांस्टेंट होगी। अब अगर हम डी ब्रॉय का दिया हुआ रिलेशन देखें तो हम देख सकते हैं कि अगर वेवलेंथ कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, यानी हमें मोमेंटम की एक्यूरेट वैल्यू पता होगी। अब इस पूरे केस को हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि जब हम मोमेंटम एक्यूरेटली पता कर पा रहे हैं तो हम पार्टिकल की पोजीशन में श्योर नहीं हो पा रहे। अब इसी के आगे अगर हम इसका दूसरा केस देखें, जब हम पार्टिकल की पोजीशन में श्योर हैं, तो अब हम समझ सकते हैं कि पार्टिकल की जो वेव होगी वो कुछ ऐसी होगी, क्योंकि अब हमें पता है कि पार्टिकल बस यहीं मौजूद है, क्योंकि आसपास के स्पेस में वेव नहीं है। लेकिन ऐसी वेव बन पाना सिंपली पॉसिबल नहीं है। ऐसी वेव तभी बन सकती है जब बहुत सारी डिफरेंट वेव्स आपस में मिल जाएं, यानी सुपर इम्पोज हो जाएं। दोस्तों, बहुत सारी डिफरेंट वेव्स यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ्स। अब हम डी ब्रॉय के रिलेशन में जाएं तो डिफरेंट वेवलेंथ्स यानी कि डिफरेंट मोमेंटम, यानी अब हम यहाँ श्योर नहीं है कि मोमेंटम क्या है, यानी जब हम पोजीशन में श्योर थे तो हम मोमेंटम में अनसर्टेन हो गए। तो दोस्तों, यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। होप आप सबको इसका फील आया होगा। और दोस्तों, अगर आपको जानना है कि डी ब्रॉय ने मैटर का वेव नेचर कैसे बताया, तो इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर ये जानना है कि मैटर वेव्स को प्रूव कैसे किया गया, तो यहाँ क्लिक करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।